हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 3.1 हमने पिछले वीडियो में हल करी थी और उसमें हमने कुछ रैखिक युग्म के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उन रैखिक युग्मों को हल करते हुए आलेख यानी कि ग्राफीय विधि से उसको हल करते हुए ग्राफ पर दर्शाएंगे, रेखाओं को ग्राफ पर दर्शाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में निम्न संख्या समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ये हमें करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 इस प्रकार से, तो सबसे पहले लड़के और लड़कियां हैं तो हम मान लेते हैं कि माना लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y। इस प्रकार से पहले मान लेंगे। मानने के बाद में हम प्रश्न में देखेंगे कि कुल लड़के और लड़कियां भाग लेने वाले कितने हैं। तो प्रश्नानुसार कुल लड़के और लड़कियां x प्लस y बराबर 10। लड़के x हैं, लड़कियां y हैं और वो टोटल मिला के 10 है। तो भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों का ये समीकरण बन गया। हम इसको नंबर दे देंगे 1। एवं अब आगे प्रश्न में बोल रहे हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो कैसे लिखेंगे? x बराबर, x कौन है? लड़के। लड़कियों की संख्या से कितने अधिक है? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो आप इसमें इसको 4 कर सकते हैं, तब जाकर के ये बराबर होंगे। या दूसरे रूप में ऐसा कर सकते हैं कि लड़कियों की संख्या ये लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो x प्लस 4 यानी कि लड़के कम है, लड़कियां अधिक है। लड़कियां कितनी अधिक है? तो 4 अधिक है। तो इसलिए x प्लस 4 इसको हम समीकरण को हल करने के लिए ये y को उधर ले जाएंगे और हल करेंगे। या दूसरी विधि भी है इसकी, उस विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो दूसरी विधि का ही प्रयोग कर सकते हैं। ये लीजिए प्रश्न नंबर ये समीकरण नंबर 2। अब जो ये y का मान प्राप्त हो रहा है इसको आप समीकरण 1 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर ये हमें ग्राफीय विधि करनी है। ठीक, ग्राफ विधि है तो ये समीकरण नंबर 1 प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त। अब हम इसको आलेखी विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए x प्लस y बराबर 10, इसके लिए हम मान निकालेंगे और हमारे पास में मान निकालने के लिए एक बॉक्स बना लीजिए आप। ये कक्षा 9 में आपने पढ़ा है और कम से कम 2 या 3 मान आपको इसमें निकालना है। ये इस प्रकार से बॉक्स बनाए थे हमने, यहाँ पे x लिखा था, यहाँ y लिखा था। ठीक है, हम बारी बारी से कुछ भी अपने मान 1 2 ये अपने x के मान रख देते हैं। अब जो x के मान रखे हैं इसको हम मान बारी बारी से इसमें रखते जाएंगे तो y के मान प्राप्त होते जाएंगे। ठीक है, मान रखने पर x बराबर 0 रखने पर x का मान 0 रखा तो 0 प्लस y बराबर 10 यानी कि y का मान कितना प्राप्त हो रहा है आपको? 10। इसी तरह से दूसरा यहाँ पे x बराबर 1 रखने पर, अभी की बार x बराबर 1 रख रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा x का मान 1 प्लस y बराबर 10। तो y का मान आ जाएगा आपके पास में 10 माइनस 1 बराबर 9, है ना। 0 रखा था तो मान कितना आया था? 10 y का। 1 रखा तो y का मान कितना आए? 9। इसी प्रकार से 2 रख के देखते हैं। x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, 2 प्लस y बराबर 10। तो y बराबर 10 माइनस 2 कितना आया आपके पास में? 8।
जरूरी नहीं है कि 0, 1, 2 ही रखें, आप अपनी संख्या को बदल भी सकते हैं और मान निकाल सकते हैं y का। ठीक है, अब आते हैं हम समीकरण नंबर 2। ये समीकरण किससे किया था हमने? 1 से। समीकरण 1 से। अब समीकरण 2 से। समीकरण 2 से y बराबर आपके पास में है x प्लस 4। ठीक है, जैसे कैसे हम फिर से एक बॉक्स बना लेते हैं। ये x है, y का मान आपको निकालना है। x का मान बारी बारी से कुछ भी आप रखते जाएंगे। ये 2 प्लस में रख लीजिए, कोई परेशानी नहीं आपको। अब मान रखते हैं x बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 प्लस 4 बराबर 4, ये 4 आ गया। दूसरी बार x का मान 1 रखने पर, x का मान 1 रख देंगे समीकरण में, तो y बराबर 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। क्या प्राप्त हो रहा है आपको? 5। फिर से अब की बार y का मान, x का मान क्या रखना है? 2, तो मान 2 रख देंगे, तो ये आ जाएंगे आपके पास में। समीकरण वही रहेगी बार बार, y बराबर 2 प्लस 4, कितने प्राप्त हो रहे हैं? 6, या 6। तो इस प्रकार से हम पहले मान निकालेंगे और जब मान निकल आएंगे तो इनका हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मान निकालने का तरीका, आपने सीख ही लिया है। पहले समीकरण बनेगी, जो इबारत दी गई है उस इबारत के द्वारा हम प्रश्न में जो दे रखा है उसके हिसाब से समीकरण बनाएंगे। जो समीकरण आएगी उसके द्वारा फिर बारी बारी से ऐसे ब्लॉक बना के मान निकाल लेंगे। जब x और y के मान प्राप्त हो जाएंगे तब हम आलेख बनाएंगे, यानी कि ग्राफ बनाएंगे। और ग्राफ की बहुत सारी जानकारियां तो आपने पूर्व में दे रखी है। उसमें ग्राफ में 2 रेखाएं होती हैं, एक x अक्ष जिसको बोलते हैं और एक y अक्ष बोलते हैं, है ना। एक हॉरिजॉन्टल होती है जिसको हम x अक्ष कहते हैं और एक वर्टिकल होती है जिसको y अक्ष कहते हैं। जहाँ पर ये दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उसे हम मूल बिंदु कहते हैं और मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं, ये भी पता है आपको। और इसके 4 भाग होते हैं, इन चारों भागों को हम चतुर्थांश कहते हैं। और चतुर्थांश में हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए उनके चतुर्थांशों को पढ़ते हैं। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश पढ़ते हैं ये इस प्रकार से। अब जब चतुर्थांश हमारे पास में प्राप्त होते हैं तो हमें ये आना चाहिए कि ये जो चतुर्थांश है इसमें किस प्रकार से चिन्हों को दर्शाएंगे। तो हमें याद है कि जो प्रथम चतुर्थांश है, ये फर्स्ट चतुर्थांश है, इसमें हमेशा प्लस प्लस चिन्हों को दर्शाया जाता है। जो द्वितीय चतुर्थांश है, मैंने बताया घड़ी की विपरीत दिशा में, तो ये द्वितीय चतुर्थांश है, इसे हम माइनस और प्लस से दर्शाते हैं, यानी कि x का मान माइनस वाला हो और y का मान प्लस वाला हो तो हम इसको इस चतुर्थांश में देखेंगे। दोनों प्लस के हों तो इसमें देखेंगे, यदि दोनों माइनस के हों तो तृतीय चतुर्थांश में देखेंगे, इसको थर्ड कहते हैं। और जो x लास्ट चतुर्थ चतुर्थांश है उसमें हम पहला प्लस और दूसरा माइनस रखते हैं और ये मान इस प्रकार से रखेंगे। ठीक है, इसको हम कौन सा चतुर्थांश कहेंगे? चतुर्थ चतुर्थांश। हो गए, ये आपकी जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ पेपर नहीं है, हम बोर्ड पर बना रहे हैं, तो मैं ग्राफ को बोर्ड पर ही थोड़ा सा दर्शाने का प्रयास करता हूँ। 0 थे, हमेशा याद रखें राइट हैंड की तरफ में प्लस की संख्याएं और लेफ्ट हैंड की तरफ पे माइनस की संख्याएं जाती है। ठीक है, इसी तरह से ऊपर की ओर प्लस और नीचे की ओर माइनस। ये मैंने आपके ग्राफ में तो समान दूरी पर ब्लॉक बने हुए हैं, मैंने यहाँ पे ब्लॉक बनाने का ये प्रयास किया है। हम देखते हैं कि आगे हमारे पास में क्या प्राप्त होता है। उल्टे हाथ की तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ हमेशा ऋणात्मक मान और नीचे की ओर हमेशा ऋणात्मक मान रहेंगे।
राइट हैंड पे और ऊपर की ओर हमेशा धनात्मक मान। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। थोड़ा सा पढ़ा लेते हैं क्योंकि हमें जरूरत है 9 और 10 की भी। ये y एक्सिस पर ठीक। इसी तरह से ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 जिसके पास पॉइंट हो उसी के नीचे हमें ये लिखना है। ये कक्षा 9 में अच्छे से हमने समझाया है, इसलिए आपको इसको ज़्यादा हमें समझाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, ये इस प्रकार से। अब आप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला मान, अब मान ही हम भूल गए हैं लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। x प्लस वाई बराबर हमने कितने लिखे थे 10, तो x का मान हमने 0 रखा था तो y का मान 10 आया था। ठीक है, तो x का मान हमने 0 रखा तो ये 0, तो y का मान कितना आया था 10, तो y प्लस में है तो इसलिए हम ऊपर की ओर आगे बढ़ेंगे और 10 ये 10 के साथ हल्का सा गोल लगा देंगे। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे हमने x का मान क्या रखा था 1, तो y का मान कितना आया था 9। हमने मान रखा था x का मान 1, दोनों मान प्लस के हैं, 1 और 9 दोनों प्लस के हैं, तो ये इसी चतुर्थांश में आते हैं। तो हम लिखेंगे 1 और 1 के ग्राफ के सीध में जाते हैं 9। क्या आ रहा है हमारे पास में यहाँ पर दूसरा वाला। फिर हमने x की जगह पर 2 रखा था तो y का मान हमारे को प्राप्त हो रहा था 8, दोनों प्लस के हैं तो इसलिए 2 और 8 प्लस हैं, तो हम यहाँ पे प्लस में लिखेंगे इसको। 2 की सीध में और 8 की इसमें हम आते हैं, ये आते हैं हमारे पास में। ठीक है, अब इन तीनों को एक ही लाइन में होंगे यानी कि ये संगत होंगे, तो हम इनको स्केल की सहायता से ये तीनों को मिलाते हुए आगे तक बढ़ाते हैं। ये हो गया। दूसरी बार में हमारे पास में दूसरा जो मान था वो इस प्रकार से था y बराबर 10 y बराबर x प्लस 4, ये इस प्रकार से था। ठीक है, तो हमने x का मान 0 रखा था तो y का मान कितना प्राप्त हो रहा था 4। फिर से देखिए x का मान 0 तो y का मान 4, ये आ गए। दूसरे वाले में हमने रखा था 1 x का मान, तो y का मान कितना आ रहा था 5। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे 1 और 5 प्राप्त करना है, दोनों प्लस के हैं, हम इधर ले आएंगे 1 और 5, ये आया आपके पास में 1 और 5। तीसरे नंबर पे हमने यहाँ x का मान 2 रखा था तो 2 + 4 मिलकर के 6 हुए थे, तो अगला मान क्या आया था हमारा 6, 2 पर 6, तो 2 और 6 दोनों प्लस के हैं तो ये 2 और ये 6, 2 और 6 की सीध में हमारे पास में ये मान आ रहे हैं इस प्रकार से, ये 2 और 6। ठीक है, अब ये तीनों ही संगत हैं, हम इसको स्केल की सहायता से मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ा दिया, बढ़ गए। अब यहाँ देखिए आप कि इस वाली लाइन को एक अक्ष पर एक लंब डालें और इसे ऐसे लंब डालें तो ये जहाँ पर मिलेंगे वहाँ पर इसके मान होंगे। एग्जैक्ट मान जैसे हम कह सकते हैं इसका 7 आना चाहिए और इसका 3 आना चाहिए, है ना, या 2 आना चाहिए, क्योंकि हमने हाथ से बनाया है ग्राफ को, इसलिए हमारे पास में ये प्राप्त हो रहे हैं। हो सकता है कि इसका जो मान आएगा वो आपका 7 आएगा, तो इसका मान कितना आएगा 3 आएगा। ओके, तो ये हो सकता है कि हमारे इसमें से दूर हो जाए, हो गए हो नाप हमारी, तो इस प्रकार से ये बढ़ते हैं। कर लेंगे, आप इसको सही करेंगे, ग्राफ पे बनाओगे बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो x है और जो y है, तो x लड़के हैं तो ये 3 है x अक्ष पर, ये 3 और y अक्ष पे 7 है तो ये 7 है। मतलब x लड़के हैं तो लड़के कितने हुए 3 और y लड़कियां हैं तो लड़कियां कितनी हो गई 7। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 3 y बराबर 4, यानी कि लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या 7 कितनी है 7। देखो 7 और 3 10 है, टोटल लड़के लड़कियां मिला के 10 थे, ये हमारा उत्तर है, वो करेक्ट होगा। ग्राफ पे बनाओगे तो x का मान 3 ही आएगा और ये 7। ठीक है, इसको बोलते हैं आलेखी विधि से
रैखिक समीकरण युग्मों को हल करके या फिर ज्यामिति विधि भी बोल सकते हैं इसको। तो ऐसे इनको हल करना है। क्वेश्चन नंबर इसी का है दूसरा। इसमें मैं आपको समीकरण बना देता हूं, आप ग्राफ बना के सवाल को हल करेंगे और देखेंगे कि क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, ऐसे हमने 9th में बहुत अच्छे से इनको ग्राफ को बताया था, समझाया था आपको, इसलिए मेरे हिसाब से तो आपको आ जाना चाहिए अच्छे से। समीकरण बनाने के लिए आपका दूसरा वाला प्रश्न है, पहले का दूसरा। 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का कुल मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले माना पेंसिल का मूल्य एक पेंसिल का मूल्य ₹X और एक कलम का मूल्य ₹Y। जब भी समीकरण निकाल हो तो में तो x और y आएंगे और मानना ही पड़ेगा। अब आते हैं हम सबसे पहले प्रश्नानुसार। प्रश्न को पढ़ते जाएंगे, समीकरण बनाते जाएंगे। प्रश्न में सबसे पहले लिखा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य ₹50 है। कितनी पेंसिल है? x पेंसिल, कितनी? 5 पेंसिल। 5 पेंसिल का मूल्य प्लस पेन कितने हैं, कलम कितने हैं? तो 7 कलम, 7 y ये कलम है, 7 कलम 5 पेंसिल, दोनों का टोटल मूल्य अगर मिला के कितने को है? 50। ये आपके समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से दूसरे में आते हैं हम, और दूसरा लिखा हुआ है 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य ₹46 है। कितनी पेंसिल है? 7 पेंसिल, तो 7x प्लस 5 कलम 5y और बराबर में 46। ये आपके समीकरण नंबर 2। 7 पेंसिल 5 कलम दोनों का टोटल मूल्य ₹46। पहले वाले में 5 पेंसिल 7 कलम दोनों का टोटल मूल्य ₹50। समीकरण 1, समीकरण 2। अब इनमें बारी बारी से आप मान निकाल लेंगे, वही ब्लॉक बनाएंगे इसे। ये समीकरण 1 के लिए, ऐसे ही ब्लॉक बनेगा समीकरण नंबर 2 के लिए। x के मान रखते जाएंगे, y के मान आते चले जाएंगे, उन मानों को रखते हुए आप हल करोगे और एक ग्राफ बनाने का प्रयास करोगे। ठीक है, इसके बारे में अपन थोड़ा कल अध्ययन करेंगे। ठीक है।